नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। मतलब कहने का है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है। आज मैं आपको अपने मन की जो बात है वो आपसे कहना चाहता हूं और ख़ास तौर पे स्टूडेंट के साथ साथ में, यानी कि एस्पिरेंट के साथ साथ में पेरेंट्स के लिए खास तौर पे ये वीडियो है। मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सोच समझिएगा। ये वीडियो किसी के पर्टिकुलर किसी पर्सन के या किसी इंस्टीट्यूट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, या किसी टीचर या एजुकेटर या एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जो वास्तविकता है, सच्चाई जो है, रियलिटी है जो है, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप जो भी करें तो आपको पछतावा बिल्कुल भी ना हो। आप सोच समझ के करें, यानी कि आपको पहले से ही पता हो कि भाई यहां पर हम जो पैसा लगा रहे हैं इसका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो अगर हमें इसका आउटपुट लाना है तो हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा, साथ ही साथ बीटेक करने के साथ साथ में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आपने थर्ड राउंड का रिजल्ट देखा होगा जेएससी का, तो आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा। जो ब्रांच आपको पहले राउंड में मिली थी वही दूसरे राउंड में मिल गई और तीसरे राउंड में भी वही ब्रांच मिली। हालांकि आज शाम को मैं इसकी कट ऑफ पूरी लेके आ जाऊंगा, यानी कि पूरा लेखा जोखा उसका मैं आपको जरूर बताऊंगा लाइव क्लास में। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे से 100 पहले ही वो खत्म हुई है, लेकिन ये जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानवाना चाहता हूं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है या फिर फंसाया गया है कि आपको जो विड्रॉ करना है वो 20 तारीख से पहले 20 तारीख तक कर लेना है। अगर आपने 20 तारीख तक विड्रॉ नहीं किया तो आपके जो 95,000 रुपीज़ हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के ही हो जाएंगे और उससे आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो थर्ड राउंड का विड्रॉ है, अच्छा अजीब केस ये है कि पहले ऐसा जनरल कैटेगरी के साथ हुआ करता था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ हुआ करता था। इस बार आप देख रहे होंगे कि ओबीसी कैटेगरी के साथ भी कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। तो आप इस कॉलेज की जो व्यवस्था है उसके झांसे को अच्छे तरीके से जान जरूर लें, उसके बाद में फंसे तो फिर आपको प्रायश्चित करना नहीं पड़ेगा। मुझे ये बातें आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी लग रही थी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूं। तो क्लियर फंडा है कि थर्ड राउंड में आपने देखा होगा कि आपकी जो सीट ऑलमोस्ट सेकंड राउंड में थी वो ही थर्ड राउंड में रही है। तो ये जो सीट है वो कहां गई और फिर बच्चे को ये क्या मजबूर करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को ये कितना डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो कैलकुलेशन से हट ही गए, बस इस बात पर आकर रुक गए कि भाई अब जो भी हो जैसा भी हो, बच्चा रो रहा है, बच्चा परेशान है, बच्चा दुखी है, आपको एडमिशन हमें दिलाना है, फटाफट से आप 95,000 रुपीज दीजिए और फटाफट से आप वेरिफिकेशन कराइए और जो भी कॉलेज मिल रहा है ना उसे ले लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी जो पिछले 4 साल की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आप जो इतने लॉजिकल बच्चे आपके हैं उनकी मेहनत बेकार हो सकती है। तो इन सब बातों को मैं बहुत क्लियर रूप से बताना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर और पेरेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा वही है कि जेएससी हो या फिर जोसा हो, दोनों में ही लगभग सेम कंडीशन है। थर्ड राउंड में बहुत कम चेंज आया है और फोर्थ राउंड से भी बहुत ज्यादा उम्मीद बच्चों बिल्कुल भी नहीं है ना। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो हमारा व्यवस्था ही हो सकती है, हमारी गवर्नमेंट ही हो सकती है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आगे शर्मा लिखा हुआ है, जैन लिखा हुआ है, गुप्ता लिखा हुआ है। कैटेगरी जब उनसे पूछा जाता है, बच्चों ध्यान रखिएगा मेरी किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं है, उनकी कैटेगरी पूछी जाती है तो एससी कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में इतने ज्यादा सर्टिफिकेट बन गए कि जो चेंज है वो 2,000-3,000 तक ही रुक गया बच्चों, इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिला है। तो अब इसका मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि अपने 95,000 को जरूर ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। अगर आपने पे कर दिया है तो 20 तारीख से पहले विड्रॉ करने का डेट है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको वो पैसा बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर आपका इसी राउंड में कोई ब्रांच आया है तो अगर आप पे ना करेंगे तो विड्रॉ आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली विड्रॉ
विड्रॉ हो जाएंगे और आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। और ये निश्चित बता रहा हूं आपको कि जो सीट आपको यहां मिल रही है उससे अच्छी सीट स्पॉट राउंड में मिलने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लिया तो जो यूनिवर्सिटी का ये जो जाल है वो अपने आप खुद में भी वो फंस जाएंगे। अब यहां पर यानी कहने का मेरा मतलब है कि अपने पैसे को अगर वेस्ट जा रहा है तो बचाइएगा जरूर प्लीज, ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी जाए और आपका बच्चा भी परेशान रहे। चलिए देखिए, मैं कुछ ब्रांचेस के नाम बता रहा हूं, बहुत आपको भी खुद अगर सोचोगे तो हंसी आएगी। बायोटेक्नोलॉजी फीस 2,20,000 रुपये, एनएसयूटी में भी, डीटीयू में भी। केमिकल, सिविल, एनवायरमेंट, ईआईओटी, मैकेनिकल और आपका जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आईसीई, और भी मैं आपको कितनी ब्रांच बताऊं। और अगर आपने बच्चों जोसा की ब्रांच देख ली तो आप कहोगे कि यार ये मजदूरी कराना चाह रहे हैं या फिर हमें जो है इंजीनियरिंग कराना चाह रहे हैं। नाम बड़े हैं बच्चे, आईआईटी नाम बहुत बड़ा है, एनआईटी नाम बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ट्रिपल आईटी नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रांच आप देखिए सीमेंट। अब आप ध्यान रखिएगा कि सीमेंट में आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं सिखाई जाएगी, है ना। नाम देखिए मेटलर्जी, नाम देखिए फूड। जो बच्चा गिलास को पानी के गिलास को रसोई तक नहीं पहुंचाता उसको फूड में ये टेक्नोलॉजी सिखाएंगे कि भाई क्या टेक्नोलॉजी है जो गिलास पानी का अपने आप आपका किचन में चला जाएगा, या कौन सी प्रोग्रामिंग वहां पर होगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ बता रहा हूं बच्चों, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है कि इन ब्रांचेस से किए हुए बच्चे, मैं आपको बहुत सारे लाइव एग्जांपल बता सकता हूं कि वो बच्चे इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री में नहीं हैं, और वो बच्चे या तो ट्यूशन में काम कर रहे हैं, वो तो भला हो ऑनलाइन सिस्टम का जो इन लोगों को, क्योंकि आईक्यू लेवल इनका बहुत अच्छा था और इसी शिकंजे में वो फंस गए। आईआईटी नाम सुना उन्होंने सिविल ले लिया, आईआईटी नाम सुना बायोटेक्नोलॉजी ले ली, आईआईटी नाम सुना केमिकल ले लिया, और आईआईटी नाम सुना फूड ले लिया, और उसके बाद में उनका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है, छोटी जॉब उनको मिलती नहीं है, करते नहीं है, और बड़ी जॉब उन्हें मिलती नहीं है। अल्टीमेटली वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ट्यूशन में चले हुए, ट्यूटर के रूप में चले हुए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चले हुए, या फिर अपना छोटा मोटा कोडिंग करके वो कुछ करना चाहते हैं। उसमें भी जो बड़ी मछलियां बड़े लोग हैं उन छोटे प्लेटफॉर्म को चलने नहीं दे रहे, बहुत मेहनत के बावजूद भी। तो देखिए, मैं किसी के लिए अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बच्चा है, आपका पैसा है, आपका कैरियर है, आपका मोटिवेशन है, आपका फ्यूचर है, आपकी अपने अंदर शांति भावना है, तो इन सब चीज़ों से आप जरूर बचिएगा। पहले भी मैंने एक वीडियो बना दी है, फिर दोबारा से ये वीडियो बनाने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है उसमें कोई ज़्यादा चेंज दिखाई नहीं दिया। पहले ऐसा जनरल के साथ होता था, जनरल ईडब्ल्यूएस के साथ होता था, और अब की बारी ओबीसी के साथ भी ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है ना। इसका मतलब है नंबर ऑफ सर्टिफिकेट धड़ाधड़ बने हैं और बनने का जो प्रोसीजर है वो शायद बदल गया है। तो कहने का मतलब जो है कि अच्छे अच्छे जो कॉलेज हैं जिनके नाम से हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि यार आईआईटी से हम पंगा नहीं लेंगे, उन्होंने पेपर अच्छा कराया बुरा कराया, उन्होंने अच्छा ही कराया होगा। ट्रिपल आईटी, एनआईटी, और यहाँ पर जो है इनसे पढ़े हुए ऐसी ब्रांचेस से बहुत सारे स्टूडेंट ट्यूशन में काम कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा अपना कोई काम कर रहे हैं जिसमें बड़े जो लोग हैं उन्हें काम करने नहीं दे रहे। तो इससे तो अच्छा है कि इतना पैसा खर्च ना करके हम किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं, या फिर आपको मैं बता रहा हूं कि जो आपको स्पॉट राउंड है वहां पर भी आपको आसानी से सीट मिल सकती है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हाँ, ये जो ब्रांचेज हैं इनकी वैल्यू अरब कंट्रीज में है, ये जो ब्रांचेज हैं इनकी वैल्यू इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, क्योंकि वहां पर पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी टैक बंदा चाहिए होता है और वो पैसा वहां से कमा लेता है, या फिर उसका पैसा कन्वर्ट होकर इंडिया में बड़ा पैसा ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। वहां पर वो 1000 ही होता है, लेकिन जो है जब वो उसकी करेंसी चेंज होती है तो यहां पर वो लाख में बदल जाता है, जो अच्छा लगता है।
तो 4 साल का कोर्स है बच्चों, एक दिन का कोर्स नहीं है। आप केवल ये ना सोचे कि एडमिशन तक की टेंशन है, एक बारी टेंशन हट जाएगी फिर जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, देखा नहीं जाएगा। 15 दिन बाद वो बच्चा आपके पास फिर आएगा कि पापा या मम्मी मन नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को तो वहाँ पे ये सिखाया जा रहा है, वहाँ पर तो ये नहीं है, वहाँ पर तो वो नहीं है। और उसके बाद में अगर आप फंसे, क्योंकि 95,000 आपके ये जाएंगे, तुरंत ही आपको 2,20,000 रुपये पूरे करने पड़ेंगे, तुरंत ही आपको हॉस्टल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और तुरंत ही बहुत सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है तो मत सोचिए कि आप नहीं फंस गए। आप जब ज़्यादा फंस गए जब आप बच्चे के मन की ब्रांच ना मिले और फिर वो एडमिशन ले ले और 4 महीने बाद उसका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी इलाज, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं होगा, बच्चे के पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं होगा। ये अलग बात है कि अगर एक बच्चा है उसने पहले से ही सोचा हुआ है कि मुझे मटेरियल साइंस में जाना है, उसने पहले से ही सोचा हुआ है कि मुझे मैकेनिकल वर्क करना है, मुझने पहले से ही सोचा हुआ है कि मैं एनवायरनमेंट पर काम करूंगा। देखिए एनवायरनमेंट जो है डिबेट के लिए शब्द बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट कवियों के लिए शब्द बहुत अच्छा है, कविता बनाने के लिए शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कमाई के लिए, बच्चे के कैरियर के लिए ये शब्द अच्छे नहीं हैं। सिविल जैसी जो ब्रांच है अरब कंट्रीज में अच्छी चलेंगी, यूरोपियन कंट्रीज में अच्छी चलेंगी, लेकिन इंडिया में तो आप देखते होंगे एक मैनेजर होता है, सिविल के काम को वो खुद कर लेता है, थोड़ी बहुत चिनाई बुनाई। तो कहने का मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात बच्चों आप लोगों ने देखी होगी कि कॉलेज वालों ने भी सोच लिया है, यूनिवर्सिटी वालों ने भी सोच लिया है कि यार ये जो ग्रुप है ना, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो सारे पैसे को बच्चों पर लगा रहे हैं, यहां से पैसा बहुत आसानी से लिया जा सकता है। आप सोच के देखिए बायोटेक्नोलॉजी की फीस भी 2,20,000 रुपये ही है, कंप्यूटर एआई की फीस भी 2,20,000 रुपये ही है ना, मैकेनिकल की फीस भी 2,20,000 रुपये ही है। यानी कि सभी में लैब का बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन फीस बिल्कुल सेम है। आपसे बहाना ये लगा दिया जाएगा कि भाई पहले साल सब कुछ करना है, और सच्चाई बताऊं पहले साल में बच्चे को कुछ करना ही नहीं होता। बच्चा स्कूल कॉलेज में जाकर सेट होता है, जैसे तैसे पढ़ना सीखता है, सारी लैब में 2-2 दिन घुमा दिया जाता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं और उसे बोल दिया जाता है कि फर्स्ट ईयर कॉमन होती है। तो मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं चाहता हूं सभी पेरेंट्स इस वीडियो को समझें, और अगर कोई पेरेंट या कोई स्टूडेंट या कोई भी पर्सन इन बातों को आगे की तरफ उठाए तो अच्छा होगा कि इन सब चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगले 2-4-6 साल में ही ये जो बीटेक का सिस्टम है, आईआईटी का जो सिस्टम है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, एडमिशन होंगे नहीं। और ऐसा बच्चों धीरे धीरे होने लगा है। आप पिछले 2-3 साल के रुझान देखें, मेरी पिछली वीडियो भी देखें, आईआईटी में बहुत सारी सीट खाली रह चुकी हैं और कुछ पेरेंट्स के, कुछ गार्जियन के फ़ोन मेरे पास आते भी हैं और वो सोचते हैं जी मुझे ईसीई से नीचे बिल्कुल भी कोई ब्रांच नहीं लेनी, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं ऐसे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत सोच समझ के करना है। ऐसा ना हो कि 18 साल में जाके बच्चे ने ड्रॉप करके बीटेक किया, उसके बाद में उसे उसके मन की ब्रांच नहीं मिली, उसके बाद में उसने 4 या 5 साल में वो बीटेक पूरा किया, 1-2 साल में उसने ट्राई किया और बच्चे की एज हो गई 25 या 26 या 28 साल, तो फिर उससे बच्चे के पास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए टाइम नहीं होगा। और इसके साथ साथ में बच्चे में अगर कहीं भी डिमोटिवेशन आ जाता है तो वो बच्चा बहुत परेशान हो सकता है। क्योंकि पेरेंट्स ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं आप बोल देते हैं, और जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो भी फीस को काउंट करता है, वो भी टाइम को काउंट करता है, लेकिन वो बोलता नहीं है, महसूस ज़रूर करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप ये डिसीजन लें कि आपको सिविल या मैकेनिकल या फिर ईआईओटी या फिर जो है सीमेंट, इनमें आपको इनिशियल अमाउंट पे करना है या विड्रॉ करना है। ऐसा ना हो आज आप पेमेंट कर रहे हो, 2 दिन बाद आप विड्रॉ करें, वो भी ड्रामा ही हो जाएगा आपके पैसे का। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं इसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो ये वीडियो हो सकता है कहीं सही जगह पहुँचे और इस पर एक्शन हो और इन हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। क्योंकि अब की बारी जो शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति है, जो गलत तरीका है, वो बीटेक में भी घुस गया है, टेक्नोलॉजी में भी घुस गया है, जो हमारी कंट्री के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।